हेलो एवरीबॉडी, मैं प्रमोद कुमार जैन, इंग्लिश लेक्चरर, आपका हमारे यूट्यूब चैनल बियॉन्ड विद द एजुकेशनल ग्रुप में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज कल से आगे की पढ़ाई हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। कल आपको होमवर्क के रूप में 3 वाक्य दिए गए थे जो मैं बना रहा हूं। आपको इसका मिलान करना है और अपनी गलतियों को सुधारना है। पहला प्रश्न है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो जननी एक नाउन शब्द है। नाउन आते ही आपको सीधे बी फॉर्म के सूत्र से वाक्य को बनाना है। तो सूत्र कौन सा लगाए? 6 है बी फॉर्म में सूत्र। 6 में से पहला सूत्र का प्रयोग होगा। आविष्कार की जननी कौन है? आवश्यकता। ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपका नाउन है। सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। आवश्यकता यानी नेसेसिटी। नेसेसिटी इजारम का प्रयोग करेंगे। इस जननी मदरलैंड नेसेसिटी इज मदरलैंड ऑफ इन्वेंशन। नेसेसिटी इज मदरलैंड ऑफ इन्वेंशन। आपका पहला वाक्य बनकर के तैयार है। दूसरा वाक्य, अध्यापक विद्यालयों में बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करते हैं। यहाँ प्रदान करना वर्ब है और प्रदान करने वाला जो है, कर्ता जो है, सब्जेक्ट है, वो है अध्यापक। यानी आपके वाक्य में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मौजूद है। तो आप एक्टिव वॉइस के सूत्र से वाक्य को बनाएंगे। अब यहाँ पे हम एक्टिव वॉइस का सूत्र संख्या 7वां का प्रयोग करेंगे। इसमें अध्यापक सब्जेक्ट लेंगे, टीचर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, प्रोवाइड, एस और एस का प्रयोग करेंगे, प्रोवाइड्स। इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्या प्रदान करते हैं? अच्छी शिक्षा। ये इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और किसे प्रदान करते हैं? बच्चों को। ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। दोनों ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, गुड एजुकेशन। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ टू का भी प्रयोग करेंगे, टू द चिल्ड्रन। अब आप एडवर्ब्स के रूप में विद्यालयों में का प्रयोग करेंगे, इन द स्कूल्स। इस प्रकार से आपका वाक्य बन गया, टीचर प्रोवाइड्स गुड एजुकेशन टू द चिल्ड्रन इन द स्कूल्स। अगला वाक्य, तीसरा वाक्य, महेश को कारखाने में कार्य करने के लिए 20,000 रुपए प्रति माह दिया जाता है। यहाँ वर्ब है, अंत में दिया जाता है, लेकिन देने वाले का जिक्र नहीं किया गया है, यानी कर्ता मौजूद नहीं है। तो वाक्य पैसिव वॉइस के सूत्र से बनाया जाएगा। अब पैसिव वॉइस का सूत्र उपयोग करेंगे। पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट इसमें होता नहीं है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है। तो क्या दिया जाता है? 20,000 रुपए प्रति माह। यह आपका ऑब्जेक्ट है जिसे हम सब्जेक्ट बना सकते हैं। और किसे दिया जाता है? महेश को। यह भी आपका ऑब्जेक्ट है। दोनों में से किसी भी एक ऑब्जेक्ट का प्रयोग करें। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही ले। तो 20,000 हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया। रुपीज, ये आपका सब्जेक्ट बन गया। इजारम का प्रयोग करेंगे। एक वचन होता है रुपए, इज दिया जाता है, गिवन। डायरेक्ट उसके बाद डबल ऑब्जेक्ट लगाएंगे। महेश को दिया जाता है, टू महेश। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ टू का प्रयोग करेंगे। अब आप प्रति माह, इसका जो एडवर्ब्स है, एवरी मंथ,
अब दूसरा वर्ब का जो प्रयोग करना है यहाँ पे कार्य करने के लिए, टू वर्क, और इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। एडवर्ब के रूप में हम कारखाने में का प्रयोग करेंगे, इन द फैक्ट्री। इस प्रकार से पैसिव वॉइस के सूत्र के माध्यम से ये वाक्य हमने बनाया। 20,000 रुपीज इज गिवन टू महेश एवरी मंथ टू वर्क इन द फैक्ट्री। इस प्रकार से आपका वाक्य पैसिव वॉइस के सूत्र के माध्यम से बन गया। आज की पढ़ाई में हम पैसिव वॉइस के प्रश्नवाचक वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा आपको सामने दिख रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, पैसिव वॉइस के वाक्य हैं। फॉर्मूला जो आपके सामने है, WH वर्ड का प्रयोग करें अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया हो तो, अन्यथा इस आरंभ से वाक्य की शुरुआत किया जाएगा। सब्जेक्ट का प्रयोग करें, सब्जेक्ट होता नहीं है वाक्य में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएं। नॉट का प्रयोग आने पर करें, वर्ब के थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करें, डबल ऑब्जेक्ट का। अब अगर वाक्य में असक्रिय कर्ता आया हो तो आप यहाँ पे इसको बाई और ऑब्जेक्ट के रूप में असक्रिय कर्ता का प्रयोग किया जाएगा, फिर एडवर्ब्स का प्रयोग किया जाएगा। फिर आगे अगर दूसरा वर्ब है तो वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर्स का प्रयोग करें, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएं। तो पहला वाक्य हमारा, क्या दीपावली पूरे भारत में प्रति वर्ष धूमधाम से मनाई जाती है? तो मनाने वाला यहाँ पे कोई नहीं है, मनाई जाती है वर्ब है, लेकिन मना कौन रहा है, जिक्र नहीं किया जा रहा है। इसका मतलब वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है, तो हम पैसिव वॉइस का सूत्र का प्रयोग करेंगे। क्या मनाई जाती है? दीपावली। ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, दीपावली सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द बीच में नहीं आया है। ये क्या से शुरुआत हो रही है, तो दीपावली एक वचन करता है, इसके लिए हम यहाँ पे इज का प्रयोग करेंगे, इज दीपावली। उसके बाद आप जो है वाक्य में वर्ब का प्रयोग करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग, मनाई जाती है, सेलिब्रेटेड, थर्ड फॉर्म सेलिब्रेटेड का प्रयोग किया जाएगा, इस दीपावली सेलिब्रेटेड। अब आपको पूरे भारत में एडवर्ब्स है, प्रतिवर्ष भी एडवर्ब्स है और धूमधाम से भी एडवर्ब्स है। 3 एडवर्ब्स आपके सामने है, तीनों का प्रयोग आप करें। पहले हम इन इंडिया लगा देते हैं, फिर हम धूमधाम से लिख देते हैं, विद पॉम्प, और प्रतिवर्ष एवरी ईयर का प्रयोग किया जाएगा। इस प्रकार से आपका वाक्य जो है दिए गए सूत्र के माध्यम से बन गया। दीपावली इज दीपावली सेलिब्रेटेड इन इंडिया विथ पॉम्प एवरी ईयर। ये आपका वाक्य बन गया। अगला वाक्य है, उसे कक्षा नायक क्यों नहीं चुना जाता है? तो चुना जाता है क्रिया है, चुनने का कार्य जो कर रहे हैं उसका जिक्र हमने वाक्य में नहीं किया है, कर्ता मौजूद नहीं है, तो आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएं। चुना जाता है किसे? उसे। ये आपका ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या नहीं चुना जाता है? कक्षा नायक, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। दोनों में से डायरेक्ट मौजूद है तो डायरेक्ट को लेंगे। सबसे पहले WH वर्ड आया है, लगाएंगे वाई, इजारम का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट आप कोई सा भी लो, एक वचन है, तो हम यहाँ पे इज का प्रयोग करेंगे। वाई इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्लास मॉनिटर, वाई इज क्लास मॉनिटर। नॉट का भी प्रयोग किया गया है, नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट। अब चुना जाता है इलेक्टेड, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। उसके बाद डबल ऑब्जेक्ट के साथ टू का प्रयोग करेंगे, टू हिम। वाई इज क्लास मॉनिटर नॉट इलेक्टेड टू हिम। आपका पूरा वाक्य बन करके तैयार है। आप यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करें, आपका वाक्य बन गया, वाई इज क्लास मॉनिटर नॉट इलेक्टेड
टू हिम। आगे आपको कुछ स्पेशल फॉर्मूलाज का अध्ययन कराया जा रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के स्पेशल फॉर्मूलाज हैं। इसके अंदर पहचान जो इसकी है, अगर वाक्य के अंत में वर्ब के बाद पढ़ता है, पढ़ती है इत्यादि शब्द का प्रयोग किया जाए तो आप निम्न सूत्र का प्रयोग करें। आपके पहले वाले सूत्र का प्रयोग अब नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे पढ़ता भी है, ता है, ती का भी प्रयोग हो रहा है, वर्ब भी आ रहा है, लेकिन पहले वाले सूत्र का प्रयोग नहीं होगा। अगर वाक्य के में वर्ब के ठीक बाद जो है पढ़ता है, पढ़ती है इत्यादि शब्द का प्रयोग होता है तो आपको पहले वाले सूत्र का प्रयोग नहीं करना है, आपको निम्न सूत्र का प्रयोग करके वाक्य बनाना है। जैसे मैंने लिखा है, सब्जेक्ट का प्रयोग करें आप, हैज हैव बहुवचन कर्ता के साथ हैव लगाई, एक वचन कर्ता के साथ हैज का प्रयोग करें। नॉट आ रहा है तो नॉट का प्रयोग करें। टू का प्रयोग करने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करें, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करें, एडवर्ब्स का प्रयोग करें, फिर वर्ब ऑब्जेक्ट एडवर्ब्स का प्रयोग करके वाक्य बनाया जाएगा। जैसे मैंने 2 वाक्य लिखा है, मुझे प्रतिदिन एक लेख लिखना पड़ता है। लिखना पड़ता है, यहाँ पे बाध्यता प्रकट की जा रही है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, लिखने का काम मैं कर रहा हूं तो आई के बाद हम जो है आई बहुवचन करता है, आई के साथ हैव का प्रयोग करेंगे, हैव के बाद टू का प्रयोग करेंगे, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना पड़ता है, आई हैव टू राइट, इसका ऑब्जेक्ट लगाएंगे, क्या लिखना पड़ता है, एक लेख, एन एसे। आई हैव टू राइट एन एसे, प्रतिदिन एडवर्ब्स के रूप में एवरी डे का प्रयोग किया जाएगा। तो इस प्रकार से आपका वाक्य बन करके तैयार है। मुझे प्रतिदिन एक लिखना पड़ता है, आई हैव टू राइट एन एसे एवरी डे, आपका वाक्य बन करके तैयार है। यहाँ हैव टू जो है वो बाध्यता को दिखा रहा है, इस पढ़ता है, पढ़ती है का भाव प्रकट कर रहा है। इसी प्रकार दूसरा वाक्य जो है, मोहन को प्रतिदिन आजीविका कमाने के लिए जयपुर जाना पड़ता है। यहाँ पढ़ता है एक बाध्यता को दर्शा रहा है और जयपुर जाने का काम जो है मोहन करता है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा मोहन। अब आपको एक वचन कर्ता के साथ हैज का प्रयोग करना है, मोहन हैज टू। उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जानना पड़ता है, गो, मोहन हैज टू गो। गो के साथ आपको टू का प्रयोग ज्यादातर करना पड़ता है। कहाँ जाना पड़ रहा है, गो टू जयपुर। आप यहाँ पे जयपुर लिखेंगे। मोहन हैज टू गो टू जयपुर। अब एवरीडे एडवर्ब्स का प्रयोग करें, एवरीडे। अब यहाँ पे वर्ब जो आया है उस वर्ब का प्रयोग करेंगे, टू अर्न कमाने के लिए। क्या कमाने के लिए, आजीविका, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, टू अर्न लाइवलीहुड। इस प्रकार से हमने दिए गए सूत्र के माध्यम से इन वाक्यों का प्रयोग किया है। मोहन हैज टू गो टू जयपुर एवरी डे टू अर्न लाइवलीहुड। यहाँ पे हैज टू जो है वो बाध्यता प्रकट कर रहा है, पढ़ता है का यहाँ पे भाव दे रहा है। इस प्रकार से दिए गए सूत्र से बहुत ही सरलता से आप इस प्रकार के वाक्य बनाएंगे। आगे एक और स्पेशल सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा है आपके लिए। ये थोड़ा पिछले वाले से अलग है। अगर वाक्य के अंत में वर्ब आए और वर्ब के साथ ना, ने, नी इत्यादि शब्द का प्रयोग किया जा रहा है तो आप निम्न सूत्र का प्रयोग करें। आप साधारण और नकारात्मक वाक्य निम्न सूत्र से बना सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है। जो कार्य को कर रहा है वो सब्जेक्ट होगा।
इस आरएम का प्रयोग करना है, नॉट लगाना है, टू लगाना है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर्स, फिर वर्ब ऑब्जेक्ट अदर्स का प्रयोग करके आपको वाक्य बनाना है। आपको ध्यान रखना है वर्ब के साथ ना, ने, नी का प्रयोग किया जाए। जैसे देखो हमने यहाँ पे लिखा है वाक्य पढ़ाना है, ना है, पहुंचना है, ना है। तो इस प्रकार के वाक्य जिनमें वर्ब के साथ ना, ने, नी का प्रयोग किया जा रहा है उस वाक्य को आप निम्न सूत्र की सहायता से बना सकते हैं। पहले वाले सूत्र का प्रयोग यहाँ नहीं होगा। तो पहला वाक्य है शाम, जो पढ़ाना है, शाम को आज बच्चों को व्याकरण पढ़ाना है, तो पढ़ाना का काम कर रहा है श्याम, तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे श्याम। अब आप श्याम एक वचन करता है, इसका प्रयोग करें, श्याम इज, इसके बाद टू का प्रयोग करें, इज टू, पढ़ाना है, टीच, श्याम इज टू टीच, क्या पढ़ाना है, व्याकरण पढ़ाना है, थर्ड ऑब्जेक्ट, श्याम इज टू टीच ग्रामर, किसे पढ़ाना है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाएंगे, टू द चिल्ड्रन, बच्चों को पढ़ाना है। अब आपका वाक्य में आज शब्द बच गया, इसको आप एडवर्ब्स के रूप में लिखेंगे, टुडे। वाक्य आपका बन गया श्याम इज टू टीच, शाम को पढ़ाना है, ग्रामर टू द चिल्ड्रन, व्याकरण बच्चों को, टुडे यानी आज। इस प्रकार से इस वाक्य का जो अर्थ निकलेगा वो अंत में क्रिया के साथ ना लग करके निकलेगा। उसी प्रकार से दूसरा वाक्य है कलेक्टर को आज एक अस्पताल का उद्घाटन करने के लिए नागौर पहुंचना है, पहुंचना है, यहाँ पे देखिए क्रिया के साथ ना का प्रयोग हुआ है। तो फिर आप निम्न सूत्र का प्रयोग करें। सबसे पहले कलेक्टर जो वाक्य का सब्जेक्ट है, कलेक्टर, अब कलेक्टर एक वचन करता है, इसका प्रयोग करें, इसके साथ टू लगाएं, पहुंचना, रीच, कलेक्टर इज टू रीच। अब पहुंचना है, जहां पहुंचना है उसके बारे में जिक्र करें, नागौर, कलेक्टर इज टू रीच नागौर। और आज पहुंचना है, एडवर्ब्स का प्रयोग करें, टुडे। अब जो बीच में क्रिया आया है उद्घाटन करने के लिए, टू इनोग्रेट, टू इनोग्रेट उद्घाटन करने के लिए, इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा अस्पताल, ए हॉस्पिटल। ए हॉस्पिटल। आपका पूरा वाक्य आ चुका है। हमने वाक्य बनाया कलेक्टर इज टू रीच नागौर टुडे टू इनॉग्रेट ए हॉस्पिटल। इस प्रकार से दिए गए सूत्र के माध्यम से आप उन समस्त वाक्यों को बना सकते हैं जिसके अंत में वर्ब के बाद ना, ने, नी का प्रयोग किया जाता है। आपका आज का गृह कार्य 4 वाक्य आपको घर पे बनाने हैं। जो मैंने सूत्र आपको पढ़ाए हैं उन सूत्रों में से आपको इन 4 वाक्यों को बनाना है। सूत्रों का चयन आपको स्वयं करना है, सही सूत्र का प्रयोग करना है। चारों वाक्य मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। प्रातःकालीन भ्रमण स्वस्थ रहने का एक सरल माध्यम है। दूसरा वाक्य, रमेश को गृह कार्य नहीं करने के लिए कक्षा में हमेशा सजा दी जाती है। तीसरा वाक्य है, आजकल लोगों को कोरोना के कारण घरों में ठहरना पड़ता है। और चौथा वाक्य है, हमें इन दिनों कोरोना से बचने का उपाय समझना है। चारों ही वाक्य का जो सूत्र है वो सही सूत्र का चयन करें और इन वाक्यों को आप बनाए बिना थोड़ा गलतियों पर ध्यान देना है। आपको गलतियां कम से कम करनी है। आज इस महामारी के दौरान हम जो आपको ये वीडियो प्रदान कर रहे हैं, हमारा ये लक्ष्य है कि आप घर पे बैठ करके अध्ययन करें, आपकी पढ़ाई खराब ना हो। आपको ज्यादा से ज्यादा हम वीडियो शेयर करेंगे और आशा करते हैं कि आप इन वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे और जो पढ़ाई की आपकी जो हानि हो रही है उस हानि की भरपाई करेंगे। फिर मैं आपको निवेदन करता हूं आपसे कि आपको हमारा वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल जो है BR मृदा एजुकेशन ग्रुप को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।